अस्सलाम वालेकुम। तो बेसिकली आज हम लोग अपने फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो सब्जेक्ट है उसके कंटेंट पार्ट नंबर 2 के जो कंटेंट था हमारा सोर्स बुक वाला, सोर्स डॉक्यूमेंट वाला, उसके साथ ही बुक्स के बारे में भी उसने हमें कहा था। ठीक है, तो हम लोग अपने अकाउंटिंग के अंदर जो बुक्स हम लोग बनाते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली डॉक्यूमेंट्स और बुक्स में क्या डिफरेंट है, सोर्स बुक्स और सोर्स डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या डिफरेंस है। तो बेसिकली डॉक्यूमेंट के अंदर हम लोगों ने सिर्फ एक चीज़ को रिकॉर्ड करना है, ठीक है ना, एक प्रूफ के तौर पे जो हम लोग डॉक्यूमेंट बनाते हैं वो हमारे पास रहता है। लेकिन हम लोगों ने बुक्स के अंदर प्रॉपर वे में चीज़ को रिकॉर्ड करना है और फिर उस रिकॉर्ड को आगे हम लोगों ने यूटिलाइज़ करना है। यानी कि जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमारे पास इन्वॉइसेस की फॉर्म में, बिल्स की फॉर्म्स में होंगे और उन बिल्स और इन्वॉइसेस से हम पैसे निकाल के हम लोग अपनी बुक्स के ऊपर जो है वो ट्रांसफ़र करेंगे। कहाँ से? डॉक्यूमेंट से बुक्स के ऊपर ट्रांसफ़र करेंगे और फिर जो बुक्स है उनके ऊपर हम वर्किंग करके अपनी जो है कंपनी की स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स और इनकम वो बैलेंस शीट वगैरह बनाएंगे। सो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जो है वो हमारा फर्स्ट जो है वो बुक है। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्या होती है? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री वो बुक होती है जिसके अंदर हम डेटा को फर्स्टली रिकॉर्ड करते हैं। किसी भी ट्रांजैक्शन, जब हमारे पास बिजनेस के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन होती है ना, तो उस ट्रांजैक्शन को फर्स्टली जिस बुक के अंदर रिकॉर्ड करते हैं ना सबसे पहले, उस बुक को हम कहते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। अब आपको इससे कोई चीज़ याद आई होगी कि हम लोगों ने बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री के अंदर हमारे जर्नल जो होते हैं, बेसिकली ये जर्नल को ही कहते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ठीक है ना। जो जर्नल की हमारे पास होते हैं, जर्नल एज अ ट्रायल बैलेंस, वो अकाउंटिंग साइकिल में हमने पढ़ा था ना, ये वो वाला जर्नल है। तो जर्नल की जितनी भी बुक्स होती हैं वो हमारे पास क्या कहलाती हैं? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। और इसके साथ साथ हमने इसको एक और नाम दे दिया डे बुक का, ठीक है ना। तो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जर्नल और डे बुक, ये हमारे पास एक ही किताब का नाम है, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं कि ये जो डे बुक्स हैं या जर्नल्स हैं, ये इनके की कौन कौन सी जो है वो फर्दर हमने इनको टाइप्स में जो है वो डिवाइड किया है। तो इसको हमने डिवाइड किया है सेल डे बुक के अंदर, परचेज डे बुक के अंदर, रिटर्न इनवर्ड डे बुक के अंदर, रिटर्न आउटवर्ड डे बुक के अंदर, कैश डे बुक के अंदर और जर्नल लेजर के अंदर। यानी कि हम लोगों ने बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज़ को फर्दर 6 बुक्स के अंदर जो है वो हम लोगों ने डिवाइड कर दिया। ऑलराइट, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर सेल डे बुक। तो सेल डे बुक के नाम से आपको क्या शो हो रहा है कि सेल डे बुक के अंदर हम लोगों ने क्या रिकॉर्ड करना है? So you are right, we are going to record the sales in the sale day book, but sales not the cash sales। मैंने आपको बताया था ना, हमारे पास सेल्स दो होती है ना, एक कैश सेल्स यानी कि हमने किसी को गुड्स दिए और उसने हमें साथ ही कैश दे दिए, तो वो ये हमारे पास होता है कैश सेल्स। और इसके अलावा हमारे पास दूसरी सेल होती है क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स वो होती है जिसके अंदर हम लोगों ने किसी को गुड्स दी और उसने इन रिटर्न हमें भी पैसे नहीं दिए, उसने हमें कहा कि हमने बाद में भी तुम्हें पैसे देने हैं, मैं तुम्हें बाद में पैसे दे दूँगा। तो जो ऐसी सेल्स होती हैं क्रेडिट सेल्स, वो सेल डे बुक के अंदर रिकॉर्ड होती हैं। इसके बाद परचेज डे बुक। परचेज डे बुक जो है उसके अंदर हमारी जितनी भी क्रेडिट परचेज होती हैं ना, जो हम लोगों ने गुड्स ले ली, परचेज़ कर ली, बट अभी हमने पैसे नहीं दिए उनके, तो ऐसी टाइप्स जो होती हैं गुड्स की वो हमारे पास परचेज डे बुक के अंदर रिकॉर्ड होती हैं, ठीक है। तो इसके बाद आ गया हमारे पास रिटर्न इनवर्ड डे बुक। रिटर्न इनवर्ड डे बुक के अंदर हमारे पास जितनी भी सेल हम लोग की रिटर्न होती हैं, यानी कि हम लोगों ने सेल कर दी और अगले बंदे ने हमें सेल की हुई चीज़ वापस कर दी, उसने कहा कि मुझे पसंद नहीं आई, तो ऐसी जितनी भी गुड्स होती हैं, ऐसी जितनी भी अमाउंट्स होती हैं, ऐसी जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, वो हम लोग इस डे बुक के अंदर रिकॉर्ड करते हैं।
उसके बाद बिल्कुल इसी का ऑपोजिट रिटर्न आउटवर्ड डे बुक। जितनी भी हम लोग ट्रांजैक्शंस हम लोग की परचेज़ होती हैं और हम उन परचेज़ को रिटर्न कर देते हैं, तो वो हमारी सारी परचेज़ रिटर्न जो होती हैं वो परचेज़ रिटर्न डे बुक के अंदर रिकॉर्ड होती हैं। अब मैंने आपसे लास्ट टाइम बात की थी क्रेडिट नोट की ना, जिसके अंदर हम लोग वो नोट जिसके अंदर हम लोग लिखते हैं अबाउट क्रेडिट ट्रांजैक्शन ना, तो वो सारी ट्रांजैक्शन जिनके क्रेडिट ट्रांजैक्शंस यानी कि रिटर्न। इसी तरह मैंने आपसे बात की थी क्रेडिट नोट के बारे में, जिसके अंदर हम लोगों ने सेल्स रिटर्न का जो था वो एक डॉक्यूमेंट बनाया था और हमने उसके बारे में लिखा था सारा कुछ ना, कि कितनी अमाउंट से हम लोग की सेल रिटर्न हो रही है ये वो। तो वो क्रेडिट नोट हमारे पास यहाँ पे सेल इनवर्ड डे बुक के अंदर जो था, रिटर्न इनवर्ड डे बुक के अंदर हमारे पास यूज़ होना है। इसी तरह जो डेबिट नोट था वो हमारे पास परचेज इनवर्ड डे बुक के अंदर यूटिलाइज होना है। ठीक है, नेक्स्ट कम्स द कैश बुक। अब जितनी भी हमारे पास कैश रिसीव हो रहा है और पे हो रहा है बाय द बिजनेस, वो सारा रिकॉर्ड होता है कैश बुक के अंदर। यानी कि हम लोगों ने सेल्स से के थ्रू जो पैसा आया, जितना पैसा गया, उस सारे का रिकॉर्ड हमारे पास किस जर्नल में होता है, वो हमारे पास होता है कैश बुक के अंदर। अब कैश, सेल्स रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड, क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट और परचेज, वो क्रेडिट सेल्स और क्रेडिट परचेज, इनके अलावा जितनी भी ट्रांजैक्शंस हमारे बिजनेस में होती हैं वो सारी की सारी कहाँ जाती हैं, जनरल लेजर के अंदर। ठीक है, सो जनरल लेजर के अंदर हमारे पास इन 5 ट्रांजैक्शंस के अलावा, इन 5 जो हमारे पास थी ना ट्रांजैक्शंस के अलावा, इन बुक्स के अलावा जो एंट्रीज जितनी बच जाती हैं वो सारी हमारे जो है ना जनरल भाई बहुत अच्छे हैं, तो जनरल जो है वो उसको उसके अंदर रिकॉर्ड होता है। सो अब आगे जो है हमारे पास कैश बुक की, तो कैश बुक से पहले हम लोग देख लेते हैं इसका बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज का जो है ना, इन सब का जनरल बुक का, जनरल का, सेल्स डे बुक का, परचेज डे बुक का, रिटर्न इनवर्ड डे बुक का, रिटर्न आउटवर्ड डे बुक का, सबका फॉर्मेट जो है वो सेम है। कैश बुक का जो फॉर्मेट है थोड़ा सा चेंज है, तो पहले हम लोग इन सब का फॉर्मेट देख लेते हैं और फिर बाद में हम लोग जो है वो कैश बुक का फॉर्मेट देख लेते हैं। सो हमारे पास कोई भी बुक है, सेल्स, परचेज, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड, ये सारी जो है ये हमारा इन सब का फॉर्मेट जो है वो एक ही है। सबसे पहले हम लोगों ने लिखना है नेम ऑफ़ द बुक। अगर बुक हमारे पास सेल्स डे बुक है तो यहाँ पे सेल डे बुक का नाम आ जाएगा, परचेज डे बुक है तो परचेज डे बुक का, इसी तरह रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड के लिए भी सेम रहेगा। फिर हम लोगों ने एक साइड पे लिखना है, एक कॉलम में हम लोगों ने डेट लिखनी है, जिस डेट के ऊपर ये प्रस्पेक्टिव बुक से जो हमारी रिकॉर्ड हम कर रहे हैं। अगर सेल्स फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं इसको सेल्स डे बुक, तो हमारे पास सेल्स डे बुक के अंदर जो हमारी क्रेडिट सेल हुई है, जिस डेट को क्रेडिट सेल हुई है, यहाँ पे वो डेट आएगी। फिर उस बंदे का नाम आएगा यहाँ पे जिसने जो है वो सेल, हमने जिसको चीज़ें सेल की हैं, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमने चीज़ें सेल की हैं मिस्टर अली को, तो हमारे पास क्रेडिट सेल्स किसको हुई है, मिस्टर अली को, तो यहाँ पे मिस्टर अली का नेम आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा इनवॉइस नंबर, यानी कि अब मिस्टर अली को जो हम लोगों ने सेल की थी, इसको हम लोगों ने कोई इनवॉइस भी तो दी होनी है ना। इनवॉइस से मुराद जो हमारी वो डॉक्यूमेंट जो हम लोग एज अ प्रूफ देते हैं कि जो हम लोगों ने इनवॉइस थी हमारी 500 की, हम इसने सेल की है ना, इसको हमने सेल की है 500 की, तो जो डॉक्यूमेंट हमने बनाया 500 का, यहाँ पे जो उस डॉक्यूमेंट का नंबर था, यहाँ पे उस डॉक्यूमेंट का नंबर आना है, मिस्टर अली का जो इनवॉइस नंबर था वो आना है, यहाँ पे फॉलियो नंबर आना है, और यहाँ पे ये जो 500 की अमाउंट थी ये आनी है। इसी तरह फॉर एग्ज़ाम्पल ये 1 जनवरी को हो गई है,
हमारे पास जो जो डेट्स यहाँ पे जाएंगी वो डेट्स आती जाएंगी, इसी तरह नेम और इसी तरह इनवॉइस नंबर और फोलियो नंबर और अमाउंट, ठीक है। एंड फोलियो नंबर इज़ ऑल्सो द नंबर रेफर्स टू द ट्रांजैक्शन, ये ट्रांजैक्शन का नंबर होता है और ये इनवॉइस का नंबर होता है, यानी कि जो पर्ची हम लोग उसको दे रहे हैं तो जो उस इनवॉइस का नंबर है वो हमने इनवॉइस नंबर में के कॉलम में रिकॉर्ड करना है, और जो उस ट्रांजैक्शन का नंबर है फोलियो नंबर वो हम लोगों ने इस कॉलम में रिकॉर्ड करना है। और इस तरह ये हमारी सेल्स डे बुक, परचेज डे बुक, रिटर्न इनवर्ड डे बुक एंड रिटर्न आउटवर्ड डे बुक का जो फॉर्मेट था वो सेम था, सबका ऐसे ही होता है। आइए चलिए देखते हैं अपने कैश बुक के फॉर्मेट को। पहले तो ये कि जो कैश बुक होता है, कैश बुक की दो टाइप्स होती हैं। एक तो हमारे पास कैश बुक होता है डबल कॉलमर कैश बुक, और दूसरे कैश बुक होती है हमारे पास सिंगल कॉलमर कैश बुक, ट्रिपल कॉलमर कैश बुक। एक कैश बुक हमारे पास होती है डबल कॉलम कैश बुक और एक कैश बुक हमारे पास होती है सिंगल कॉलम कैश बुक। तो जो डबल कॉलम कैश बुक होती है उसके अंदर हमारे पास जो दो कॉलम्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एक कॉलम कैश का कॉलम होता है और एक कॉलम बैंक का कॉलम होता है। अब हम लोगों ने कैश बुक के अंदर बैंक का कॉलम क्यों दिखा, बेसिकली कैश बुक बनाने का मकसद ये था कि जितने भी पैसे हम लोगों ने रिसीव किए हैं बिज़नेस ने, या जितने भी पैसे स्पेंड किए हैं बिज़नेस ने, वो सारे हम लोगों ने कैश बुक के अंदर जो है वो रिकॉर्ड करने हैं। तो कैश बुक के अंदर पैसे खाली कैश ट्रांजैक्शंस तो नहीं ना होती, यानी कि कैश ट्रांजैक्शंस के साथ यानी कि कैश के थ्रू तो नहीं ना ट्रांजैक्शन होती, कुछ ट्रांजैक्शंस बैंक के थ्रू भी होती हैं। तो जो बैंक का कॉलम बनाने का मकसद ये है कि हम लोगों ने बैंक के थ्रू जितनी ट्रांजैक्शन की होती हैं हमारी कैश बुक के अंदर वो भी आती हैं, क्योंकि हमारे पैसे बैंक के थ्रू भी आते हैं और हमारे पैसे बैंक के थ्रू भी जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास ट्रिपल कॉलमर कैश डे बुक है कि कैश बुक है। इसके अंदर हमारे पास आता है एक कॉलम कैश का, एक कॉलम बैंक का और एक कॉलम हमारे पास और ऐड हो जाता है डिस्काउंट कॉलम का। अब डिस्काउंट कॉलम का ऐड करने का मकसद ये है कि जो बिज़नेस अपने सेलर्स को देते हैं डिस्काउंट, तो वो भी हमारे पास कैश से रिलेटेड होता है ना। अगर हम लोग डिस्काउंट दे रहे हैं तो हमारा कैश कम हो रहा है, और अगर हम डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं तो हमारा कैश बढ़ रहा है। तो इस तरह जो था हम लोगों ने डिस्काउंट का कॉलम भी ऐड कर दिया उसके अंदर। अब आगे कैश बुक की थोड़ी सी और जो है एक छोटी सी टाइप है कि ये हमारे पास इस कैश बुक को कहते हैं पेटी कैश बुक, ठीक है। ये हमारे पास बेसिकली जनरल में आ जाता है, और ये कैश बुक की हमारे पास पेटी कैश बुक वो कैश बुक होती है जो हमारे पास अकाउंटेंट अपने पास रखता है, और अकाउंटेंट उसके अंदर ऐड करता है जितने भी रूटीन के ऑपरेशन होते हैं ना, यानी कि डे टू डे ऑपरेशन एंड एक्सपेंसेस जो भी हमारे होते हैं वो सारे पेटी कैश बुक के अंदर ऐड होते हैं। और पेटी कैश बुक को हम कहते हैं इम्प्लिसिट कैश बुक, इम्प्लिसिट सिस्टम कहते हैं, और इसको पेटी कैश बुक भी कहते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि पेटी कैश बुक के अंदर आपने कहना है कि सारे एक्सपेंसेस यानी सेल परचेजेस ये भी हमारे रूटीन के एक्सपेंसेस हैं, लेकिन रूटीन के छोटे छोटे एक्सपेंसेस। अब मैं इसकी एग्जांपल आपको देती हूँ। फॉर एग्जांपल यू आर वर्किंग इन एन ऑफिस, तो आपके ऑफिस के रूटीन के जो एक्सपेंसेस हैं लाइक कॉफ़ी का, टी का, ये सारे एक्सपेंसेस छोटे छोटे माइनर एक्सपेंसेस होते हैं। तो दैट्स वाई दीज एक्सपेंसेस आर एडेड इन पेटी कैश बुक। लाइक पेट्रोल का या छोटा मोटा आपकी अगर कोई विजिट हुआ तो उस पेट्रोल उस कार का एक्सपेंस, उस पेट्रोल का एक्सपेंस, दिस ऑल थिंग्स आर एडेड इन पेटी कैश बुक। Let's see the format of cash book, double columnar cash book and triple columnar cash book and petty cash book. So this is the double columnar cash book. तो बेसिकली यहाँ पे लिखा बुक, और हम लोगों ने इस कैश बुक की साइड्स बनाई, एक डेबिट साइड, दिस वन जो हमारे पास टोटल साइड है हमारी लेफ़्ट साइड, हम लोगों ने उसको डेबिट साइड, और जो हमारे पास राइट साइड थी क्रेडिट साइड कह दिया। तो डबल कॉलमर्स के अंदर मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि के अंदर हमारे पास कैश और बैंक भी इसकी डेबिट साइड पे आएगा, कैश और बैंक इसकी क्रेडिट साइड पे भी आएगा।
अब हम जैसे कि जानते हैं कि कैश जब हमारा बाहर होता है तो वो हमारा क्या होता है, डेबिट होता है। इसी तरह जो हमारी कैश की भरने की एंट्रीज होंगी वो हमारे पास यहाँ पे डेबिट साइड में आ जाएंगी। इस तरह जो बैंक जब जहाँ पे भर रहा होगा वहाँ पे भी हमारे पास वो एंट्री जो होगी साइड पे आ जाएगी। इस तरह जब हमारे पास कैश कम हो रहा होगा या बैंक कम हो रहा होगा तो वो हमारे पास क्रेडिट साइड पे एंट्री आ जाएगी। इसी तरह ये ट्रिपल कॉलम कैश बुक, हमारे पास भी उसी तरह डेबिट साइड भी है और क्रेडिट साइड भी है। डेबिट साइड अगर पहला कॉलम डेट का, फिर पर्टिकुलर का, जिस पर्टिकुलर के थ्रू जो ये है डेबिट हो रहा है, फिर कैश डिस्काउंट का और फिर बैंक का। इसी तरह सेकेंड क्रेडिट साइड पे भी डेट का, पर्टिकुलर का, कैश का, डिस्काउंट का और बैंक का। इसमें भी जब कैश हमारे पास डेबिट होगा तो वो हमारे पास कैश डिस्काउंट और बैंक डेबिट होगा तो वो इस साइड पे आएगा, कैश डिस्काउंट और बैंक क्रेडिट होगा तो वो इस साइड पे आएगा। ये था हमारे पास कैश बुक का एक जो व्यू था और कैश बुक का जो हमारा पूरा एक स्केच था डबल कॉलमर कैश बुक का और ट्रिपल कॉलमर कैश बुक का, वो था। अब डबल कॉलमर और ट्रिपल कॉलमर हमारे बिजनेस की चॉइस होती है कि बिजनेस की रिक्वायरमेंट डबल कॉलम के अंदर यानी कि पूरी हो रही है तो डबल कॉलमर कैश बुक ठीक है, और अगर ट्रिपल कॉलमर के अंदर हमारी बिजनेस की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो फिर लाजमी बात है कि हम लोग को ट्रिपल कॉलमर कैश बुक ही बनानी पड़ेगी। अब जो एंट्रीज कैश बुक के अंदर एंटर नहीं हो पाती, ठीक है ना, जो हमारी रूटीन की एंट्रीज होती हैं जो हमारी कैश बुक के अंदर नहीं होती, तो वो हमारी एंट्रीज कहाँ जाती हैं, वो हमारी जाती हैं पेटी कैश बुक के अंदर। यानी कि इसके अंदर तो हमने ऐड कर दिया ना कि कैश आया कैश गया, लेकिन किस वजह से आया किस वजह से गया तो वो हम लोगों ने सारा ऐड करना होता है पेटी कैश बुक के अंदर। आइए देखते हैं कि पेटी कैश बुक का जो है वो फॉर्मेट क्या है। ये है हमारा पेटी कैश बुक का जो फॉर्मेट था। इसके अंदर आपको बहुत सारे जो थे ये कॉलम्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन इन कॉलम्स को बेसिक इसका जो फॉर्मेट है वो मैं आपको बता देती हूँ, बाकी कॉलम्स बनाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। पहला जो है रिसिप्ट का कॉलम है, रिसिप्ट के कॉलम के अंदर यहाँ पे 300 लिखे हुए हैं। ये 300 रुपीज़ वो हैं जो आपको अकाउंटेंट को जो था वो मैनेजर वगैरह ने या कंपनी ने दे दिया है कि इस 300 में से आपने पूरे महीने का जो है वो एक्सपेंस जो है वो कंप्लीट करना है, यानी कि जितने भी एक्सपेंसेस होने हैं वो आपने इसमें से यानी कि खर्चने हैं। अब इसके साथ जो था वो हमारा फोलियो नंबर का कॉलम था, उसके साथ वाला कॉलम जो था वो हमारा डेट का कॉलम था। तो बेसिकली 1 सितंबर को 300 रुपीज़ जो है वो हमारे पास कैश किस फॉर्म में मिले हैं, कैश की फॉर्म में मिले हैं अकाउंटेंट को, तो ये हमारे पास डिटेल के कॉलम में आ गया। डिटेल से आगे वॉचर नंबर का कॉलम है कि जो भी हमारा वॉचर नंबर है इस एक्सपेंस से रिलेटेड वो हमारे पास क्या यहाँ पे वॉचर नंबर जो है वो यहाँ पे हम लोग ऐड कर देंगे। फिर उसके बाद जो हमारे पास हर एक्सपेंस के बाद जो टोटल हो रहा है हर डे का वो हम लोगों ने यहाँ पे एंटर करना है। जैसे कि 1 का जो था वो हमारे पास ये था, कोई एक्सपेंस अभी तक नहीं हुआ। सेकंड में हमारे पास ये एक्सपेंस हुआ तो टोटल 16। 13 में हमारे पास टोटल ये हो गया, 3 में टोटल ये हो गया, 4 में टोटल ये हो गया। तो हर डे का टोटल करके एंड पे हमने यहाँ इस कॉलम में जो है वो टोटल किया हुआ है। अब इससे आगे अब मैं आपको बताती हूँ। तो डिटेल का कॉलम ठीक है। अब डिटेल के कॉलम से आगे हमारे पास सेकंड डेट को हमारे पास 2 सितंबर को हुआ है कि पेट्रोल का हुआ है, पेट्रोल एक्सपेंस हुआ है। पेट्रोल का हम लोगों ने यहाँ पे बना लिया मोटर एक्सपेंस का एक कॉलम। मोटर एक्सपेंस का बेसिक कॉलम हमारे पास था। अब इस कॉलम को जो है एक्सप्लेन कर रहा है डिटेल का कॉलम का, ये जो मोटर एक्सपेंस हुआ है वो किस फॉर्म में हुआ है, मोटर एक्सपेंस की पेट्रोल की फॉर्म में हुआ है। तो कितने का हुआ है, 16 का हुआ है। 16 का हम लोगों ने पहले यहाँ पे एक्सपेंस लिखा कि 16 रुपीज़ हम लोगों ने खर्च किए हैं, उसके बाद हम लोगों ने टोटल के अंदर 16 लिख लिए। इसी तरह नेक्स्ट कॉलम हमारे पास है स्टाफ ट्रैवलिंग ड्यूटी का, यानी कि हमारे पास जिस जिस डेट को जो एक्सपेंस होते जाएंगे हम वो कॉलम बनाते जाएंगे। अगर हमारे पास 2 डेट को हमारे पास 2 एक्सपेंसेस हुए हैं तो यहाँ पे हमारे पास 2 कॉलम बन जाने थे 2
डेट की वजह से अगर हमारे पास 3 एक्सपेंसेस होने थे तो 3 कॉलम बन जाने थे। हमारे पास जिस जिस तरह से एक्सपेंसेस होते जाते हैं, ये हमारे रूटीन के एक्सपेंसेस है ना, मोटर एक्सपेंसेस, स्टाफ ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, पोस्टेज एक्सपेंसेस, क्लियरिंग एक्सपेंसेस, तो ये बेसिक हमारे, इसीलिए ये जो है हम पेटी कैश बुक की फॉर्म में हम लोग अकाउंटेंट को देख लेते हैं कि अकाउंटेंट भाई, अब हम ये जो है ये काम थोड़ा सा आप संभालो, इन एक्सपेंसेस को आपने सिर्फ इस पेटी कैश बुक के अंदर जो है वो लिखना है। अब हमारे पास जब एक कॉलम मौजूद होता है, यानी मोटर एक्सपेंसेस का कॉलम मौजूद है, अगर फॉर एग्जांपल 2 सितंबर को मोटर एक्सपेंसेस हुआ है, तो हमारे पास अगर 19 या 18 सितंबर को भी मोटर एक्सपेंस होगा तो हम दोबारा एक और कॉलम नहीं बना लेंगे, हम इसी मोटर एक्सपेंसेस के कॉलम के अंदर यानी कि लिख लेंगे। जैसे कि हमारे पास 16 में एक एक्सपेंस हुआ है मोटर एक्सपेंस, फिर उसके बाद एक एक्सपेंस हमारे पास 9 में हुआ है, 9 में भी पेट्रोल की फॉर्म में एक्सपेंस हुआ है, हमारे पास 14 में भी पेट्रोल की फॉर्म में एक्सपेंस हुआ है, और फिर ये इसी तरह हम लोगों ने हर जो कॉलम था उसका भी टोटल कर लिया है, और फिर हम लोगों ने जो टोटल था हमारे महीने का एक्सपेंसेस हमने उसका भी टोटल कर लिया। इसी तरह ये जो 244 था ये इस मंथ का टोटल था। तो बेसिकली ये हमारी पेटी कैश बुक भी हो गई, और इसी तरह हमारी जो कैश बुक थी वो भी हम लोगों ने कर लिया है। तो हमारा जो बुक्स का कॉलम था, बुक्स का जो पोर्शन था, ये एफएफए के पार्ट बी के कंटेंट नंबर 6 का, वो आज हम लोगों ने बेसिकली कंप्लीट कर लिया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।